हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है हालत। अरे यार प्लीज़ इतनी सी बात तो सुन लो मेरी। सोहम, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ जगह से, मुझे तकलीफ़ हो रही है। सोहम दौड़ा दौड़ा धानी को पकड़कर धीरे धीरे कार में बिठाता है और ले जाता है अस्पताल। अस्पताल पहुँचने तक धानी की हालत और ख़राब हो जाती है। उसे सीधे आईसीयू में ही शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर 5 मिनट में कहते हैं कि अभी ऑपरेशन करना होगा और सोहम को सारी कागजी कार्रवाई करने को कहते हैं। सोहम कांपते हाथ से फॉर्म भरता है, तभी उसकी माँ और बड़े भाई आ जाते हैं। धानी की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। वो 8 माह की गर्भवती थी। सोहम और धानी काम के कारण अलग शहर में रहते थे। धानी सब कुछ अकेले ही संभालती थी, क्योंकि सोहम को ऑफिस जाने के अलावा कोई काम नहीं आता था। वो तो अपना टॉवल तक उठा के नहीं रखता था। धानी ने कई बार कहा भी, कुछ सीख लो, कम से कम चाय या मैगी ही बना लिया करो, पर वो कहता ये सब लड़कियों के काम है, क्योंकि शुरुआत से ही दिमाग में यही सब घुसाया गया था। धानी को गर्भावस्था में काफ़ी तकलीफ़ होने लगी थी। सोहम से तो कोई मदद मिलने से रही। उसकी माँ थी नहीं और सासू माँ आई नहीं, क्योंकि वो आती तो बड़े भैया के बच्चों को संभालने में दिक्कत हो जाती। धानी ने पूरे समय के लिए एक काम वाली रख ली, उस पर भी सोहम चिढ़ता था। अचानक 8वें महीने में कामवाली के पिताजी गुजर गए तो वो गांव चली गई। अब तो धानी की मुश्किल बहुत बढ़ गई थी। एकदम से दूसरी कामवाली मिलना भी मुश्किल। सोहम से तो कुछ उम्मीद करना बेकार। उसने सासू माँ को बहुत बुलाया। वो बोली आती हूँ 1-2 दिन में। अब जैसे तैसे काम निपटाने के चक्कर में धानी का पैर फिसल गया। उसने सोहम को फ़ोन किया और सीधे अस्पताल पहुँचने को बोला। ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने आकर बोला धानी की हालत थोड़ी गंभीर थी और बच्चा नहीं रहा। कोई कुछ नहीं बोल पाया। 4 दिन बाद धानी की हालत में सुधार आया। सब मिले। धानी रोते हुए सासू माँ से बस इतना ही बोल पाई कि काश आपने बेटे को भी कुछ सिखाया होता तो आज ये ना होता। वहीं सोहम अपना बच्चा खो देने के बाद आंखों में आंसू लिए माँ से कहता है, माँ मैं धानी को घर लेके जा रहा हूँ। अब से उसका ख्याल मैं रखूँगा। खाना भी मैं ही बनाऊँगा और घर के सारे काम भी मैं ही करूँगा। आज मेरी इस छोटी सोच की वजह से ये सब हुआ कि घर के काम लड़कियों के हैं। अगर मैं धानी की मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया होता तो हमारा बच्चा हमारे पास होता। आज ये जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। और रोते हुए धानी का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है, इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।